7th क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और स्नेह। आज दीक्षा हिंदी की किताब को पढ़ते हैं और इसका चैप्टर 17वां है, वरदान मांगूंगा नहीं। ये शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा एक लिखित बहुत प्रसिद्ध रचना है। वरदान मांगूंगा नहीं ये एक मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के लिए है। ये छोटे छोटे बच्चों में अगर आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान की चेतना जागृत हो जाए तो उनके जीवन में बहुत बड़ी नींव हो जाएगी इसकी कि हमारा जीवन है वो क्या है। जीवन में जो संघर्ष होता है उसके बारे में वर्णन किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से जीवन को एक महासंग्राम बताया है। तो यह हार का एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कितनी अच्छी बात है कि हम जो कुछ भी है अपना चाहे कम में गुजारा करेंगे लेकिन किसी से दया की भीख नहीं मांगेंगे और वरदान मांगेंगे नहीं। हम अपना खुद अपना तैयार करेंगे जो कुछ जैसा भी है। ये पाठ तो है ही है, कविता तो है ही है, लेकिन इसमें जो ज्ञान भरा हुआ है उसको समझने का प्रयास करें ताकि आपके अंदर सद्गुण और नैतिकता का विकास हो। कवि कहता है कि जीवन महासंग्राम है। इसमें आने वाली जो हरेक कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना ही एक जीवन है और जीवन सक्रिय है। इसमें हार कर रुकना जीवन नहीं कहा जाता। हार तो एक विराम है। विराम का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ विराम चिन्ह लग जाए तो उसके बाद अगला सेंटेंस भी तो है, तो विराम है। हार तो एक विराम है। जीवन एक महासंग्राम है। फिर नए सिरे से नया शुरू करके और नएपन के साथ आदमी जब अपने जीवन को जीता है तो वो कहते हैं कि तिल तिल मिटूंगा, चाहे मेरा तिल तिल घिस जाए, घिस घिस करके हो जाए काम, चाहे मुझे लड़ना पड़े किसी चीज के लिए, लेकिन दया की भीख लूंगा नहीं। भीख नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा। किसी की मुझे दया की आवश्यकता नहीं है, किसी वरदान को मांगने की आवश्यकता नहीं है। वरदान क्या होता है? वरदान में कोई चीज ऐसे ही मिल जाती है। आपने कुछ तपस्या की या कुछ किया और आपको वरदान मिल गया, उसी तरह से वो कहता है कि किसी की दया की भीख नहीं चाहिए। दूसरे में देखिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। कवि कहता है कि अपनी जो टूटी फूटी सी हालत है, जर्जर सी हालत है, जो अपना मामूली सा छोटा सा निवास है, उसको सुधारने, जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति को लाने के लिए संसार की संपत्ति की कोई चाह नहीं करनी है। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए कोई सुखद प्रहर नहीं चाहिए। अपने खंडहरों के लिए, अपना जो कुछ भी टूटा फूटा सा है, खंडहर का निवास है, उसके लिए जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। मुझे कोई विश्व की संपत्ति नहीं है। जो मेरे टूटे फूटे अपने खंडहर हैं मैं उन्हीं में खुश हूं। कोई आवश्यकता नहीं है, संपत्ति चाहूंगा नहीं और वरदान मांगूंगा नहीं। न वरदान में चाहिए न किसी की दया की भीख चाहिए। जो जैसा जितना अपना है उसमें अपनी स्थिति में ही प्रसन्न रहना है। आगे देखिए, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर करें। अपने अपने मित्रों को जरूर भेजिएगा वीडियो को, 2-3-4 मित्रों को क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिएगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। देखो, 2 शब्द आते हैं, मैं और मैं। एक में एक मात्रा, एक में 2 मात्रा। दोनों के अंतर आपको पता होंगे। कभी कहते हैं क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। वो कहते हैं जीवन तो एक संग्राम है, महासंग्राम है। हार हो जीत होती दोनों ही होती हैं। किंचित नहीं भयभीत में, इस कारण में किसी प्रकार से कोई डर नहीं है मेरे मन में। है संघर्ष पथ पर जो मिले, वो कहते हैं संघर्ष करते हुए जीवन में चाहे विजय मिले, पराजय मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, दोनों ही एक ही चीज है। इसलिए कवि को कोई मांगने की जरूरत नहीं है। और ये मिला और या वो मिला, ये भी ठीक वो भी ठीक, जितना मिले उतना ही ठीक, लेकिन अपने प्रयास पूरे करने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हार जीत कोई भयभीत नहीं बिल्कुल। और संघर्ष करते हुए पथ पर जो भी मिल जाएगा, अपनी मेहनत करके जो भी मिल जाएगा
वो उसके लिए पर्याप्त है। यह भी सही और वह भी सही। यह भी सही का मतलब जितना मिल गया वो ठीक हो, जो ना मिला वो भी ठीक। वरदान मांगूंगा नहीं। आगे देखिए, लगता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहता है कि जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करते हैं, विजयी होकर महान बनते हैं, वो अपनी महानता को तो बनाए रखें। लघुता न मेरी अब छुओ, लेकिन मेरी जो लघुता है, लघु रहने में ही आत्मसंतोष भी करने दें मुझे। जो महान बन गए वो तो बन गए हैं, लेकिन मैं अपना छोटा हूं तो मुझे छोटा ही रहने दें, और छोटे में ही अनुभव करने दें, छोटे में ही आत्मसंतोष करने दें, क्योंकि उसे अपनी वेदनाओं से लगाव हो गया है। तुम हो महान बने रहो, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन लघुता न मेरी छुओ। मैं छोटा हूं तो छोटा ही सही, तुम बड़े हो तो बड़े ही सही। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। जो मेरे हृदय की वेदना है, जो दर्द है, उसको मैंने सहन कर लिया है, उसको मैंने अपना लिया है, और उसे त्यागने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई वरदान मांगूंगा नहीं। कवि को कोई जरूरत नहीं है, उसे तो केवल जीवन में संघर्षरत रहना है। कितनी अच्छी कविता है। और इस अच्छी कविता के लिए आपके द्वारा एक लाइक तो बनता है। एक लाइक करें फटाफट से जल्दी। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। कवि कहता है कि जो लोग चाहे उसके हृदय को जलाएं, ताप दें, मतलब ताप का मतलब जलाएं। हृदय को जलाने का मतलब आग से जलाना नहीं है, बातों से, तानों से, उल्हानों से जलाएं। चाहे मुझे अभिशाप दें, गालियां दें, कुछ भी करें, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ से हटने वाला नहीं हूं। चाहे मेरे अहित की कामना करें वो लोग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो अपने कर्तव्य पथ पर जमकर संघर्षरत रहूंगा, और इस रण क्षेत्र से भागूंगा नहीं। कर्तव्य पथ रण क्षेत्र से मैं भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मुझे किसी का कोई वरदान नहीं चाहिए, भागूंगा नहीं। ये तो महासंग्राम है, और यह हार तो एक विराम है। तिल तिल मिटूंगा, दया की भीख मैं लूंगा नहीं। इसी प्रकार से बच्चों, ये कविता तुमको ये मैसेज देती है कि तुमको जितनी पढ़ाई करनी है, खूब पूरी तरह से मेहनत के साथ करो। कभी चीटिंग नहीं करना। कभी ये मत देखना कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। इन सब के लिए खुद मेहनत करो और अपना खुद का तैयार करो। उसके बाद जो आत्म संतुष्टि मिलेगी वो बहुत कुछ होगा। चलिए मिलते हैं फिर आपको किसी नए पाठ के साथ। तब तक इस पाठ को पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसके साथ ही ये सिमंगल सिंह सुमन का ये जीवन परिचय है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना अपनी अपनी किताब से, और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर। चलिए फिर मिलते हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।